अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ जी? सब ठीक ठाक हैं जी। आज मुझे ना बच्चों की हेयर एक्सेसरीज़ के लिए ना कुछ चीज़ चाहिए थी। बॉक्स वगैरह रखें तो बाज़ औक़ात वो चीज़ सामने आती ही नहीं है जो बच्चों के पास होती है, तो मैंने सोचा इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ू काम करना चाहिए। और ये मैंने अपने देवर की पैंट ली। मैंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पास इतनी ही ज़्यादा हैं तो एक मुझे दो, एक मैंने उसकी इसका किया पांचा किया। मैंने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, मुझे चाहिए टोटल 4 स्ट्रिप्स। दो एक साइड से मैंने निकाली है और दूसरी बाकी जो दो हैं वो मैंने उसकी बैक साइड से निकाली थी। ऐसे इसको आपने तीनों साइडों से सिलाई कर लेना। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये अपने घर में बड़ी अच्छी लगती हैं। लटकी हुई भी, हैंगी हुई भी, आप अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ लटका सकते हैं, किसी और जगह पे भी लटका सकती हैं। इसको तीनों साइडों से आपने सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद आपने इसको पलट लेना है। जिनके पास इसको पलटने वाला आला होता है तो उससे पलटे, मैंने तो इसको पेचकस से ही उल्टा किया था। उल्टा करने के बाद इसको आप ऐसे सीधा करें, इसकी तय थोड़ी सी बिठाएं। और तय अगर फर्स्ट टाइम में तो नहीं बैठती तो इसके लिए इसको ज़रूरी है आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लिया है मैंने इसको। एक चीज़ मेरी रेडी हो गई है स्ट्रिप्स, और अब मेरी रह गई हैं पॉकेट्स। पॉकेट्स को मैंने कटिंग करने के लिए उसकी दूसरी जीन्स की दूसरी टांग को मैंने काटा है, इसका किया पांचा किया है। इसको आपने सारा खोल लेना है, साइडें खोल के, ताकि हमारे पास पॉकेट की प्रॉपर शेप आ जाए और हमें इक्वल चीज़ साइज़ चाहिए। इस तरह की चीज़ों में अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ सा हो तो वाज़े पता चल जाता है सिलाई में। मुझे सिलाई आती नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की जुगाड़ू चीज़ें बना लेती हूँ, बस ऐसे ही शायद मेरा शौक़ है या इंटरेस्ट है। तो ये हमें जीन्स में है, हमारी बुकियाँ भी ऐसे ही बना लिया करती थी चीज़ें वेस्ट मटेरियल से। और ये है मेरे पास पॉकेट की प्रॉपर शेप आ गई। इसको हमने अंदर से सिलाई कर लेना है ताकि इसको हमें दूसरी साइड से धागे ना निकलें इस तरह। मुझे 4 इंच की चाहिए थी पॉकेट, तो मैंने इसको 4 इंच लंबी और 4 इंच ही चौड़ी ही के हिसाब से इसको कट किया है। कट करने पहले मैंने निशान लगाए, निशान लगाने के बाद मैंने इसको सिलाई किया है। सिलाई करने के बाद ही इसको हम फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से जब ऐसे वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि काम आसान सा हो गया है। जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये दराज से भी मिल जाती हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आप दराज से भी इसको मंगवा सकते हैं। मैंने दराज से ही इस तरह की चीज़ देखी थी। ये मेरे पास एक हैंगर पड़ा हुआ था जिसके ऊपर कपड़े ज़्यादा वो हैंग नहीं होते, स्टील के होते हैं, तो ये बेंड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर उसी जीन्स में से मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट के इसके ऊपर इसके सारी के ऊपर इसको फोल्ड करके ये ऐसे लपेट लिया था। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। और इसको हमने ऐसे जोड़ लेना है ताकि ये बिल्कुल कहीं से भी हमें नज़र ना आए इसको। उसके बाद इसको हम यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद अब हम इसको रखेंगे। ये रही हमारी फ़ाइनल लुक, इस तरह की तैयार हो गई है। आप चाहें तो कोई स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और या चाहे तो अगर आपके पास कोई और भी पड़ी हुई है चीज़ जो इस तरह जिसके ऊपर आप ये स्ट्रिप्स अटैच कर सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। चारों स्ट्रिप्स को ऐसे रख के हम लोग 1 बाय 1 इसको इक्वली साइज़ में रखेंगे और इस तरह इसको पॉकेट्स लगा देंगे। अगर आपका दिल है तो आप साइड पर भी पॉकेट लगा सकते हैं, सेंटर में लगा लें। मैंने सेंटर में लगाई हैं, तो आप किसी भी साइड पर लगा सकती हैं। ग्लू गन से जोड़ लें क्योंकि इसमें हेयर एक्सेसरीज़ ही रखनी है, ऐसी कोई आटे दी बोरी तो चौके रखनी नहीं है कि थले डिग जाएगा। तो ये आसान सा काम है, आप इसको करें। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि आजकल जी बहुत ज़्यादा इशू है कि हमारी हुकूमत फ़लस्तीन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, हमारी हुकूमत फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं कर सकती। तो जो काम हम कर रहे हैं अगर वो नहीं करे तो हम जो काम कर रहे हैं हम वो तो करते हैं, हम तो बायकॉट करें। आप यकीन करें, किसी भी स्टोर पे चले जाएं, किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं, किसी मार्ट में चले जाएं, आप वहाँ आपको सारी इसराइली प्रोडक्ट्स ही मिलेंगी, कोई असली मिलेगी नहीं। वजह ये है कि हमने अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, इतनी ज़्यादा वैल्यू कभी दी ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की चीज़ है, ये बाहर की चीज़ है। हमने पाकिस्तान की चीज़ों को इतना थर्ड क्लास मटीरियल यूज़ किया जाता है हमारी चीज़ों में कि लोग यूज़ नहीं करते हैं। और जो अच्छी चीज़ बनाते हैं उनका लोगों को पता ही नहीं है कि भी हाँ भी कोई अच्छी चीज़ भी बनती है पाकिस्तान में। तो इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट करती है करे, नहीं करती ना करे, बाकी भी सारे काम गवर्नमेंट नहीं करती। ना सानू गैस पूरी मिलती, ना बिजली, ना पानी, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो आप चिल मारें, आप उनको उनके हाल पे छोड़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें हम भी अच्छे हुक्मरान लेकर आए, और हम जो काम कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, और सीरियस होकर इस चीज़ को बाइकआउट करना चाहिए ताकि उनको लॉस हो और ठीक ठाक लॉस हो। और इसके साथ हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। मैंने ये बात फ़लस्तीन की है, रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी करती हूँ कि हमें ही चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए। और इसके बाद हमने जो हमारी पिन्ने हैं, जो हेयर एक्सेसरीज़ हैं, जो बोज़ हैं बच्चों की, जो क्लिप्स वगैरह हैं,
तो वो सारे आप इसके साथ इसको अटैच कर लें। जैसे आपका दिल है आप इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, जैसे आपका दिल है। अभी मेरे पास 2 कार्टून्स पड़े हुए थे तो मैंने वो भी इस पे लगा दिए हैं। और लास्ट में आप किसी भी स्टिक को, किसी भी ऐसी चीज़ को, नहीं तो आप कागज़ की जो स्ट्रिप्स बनती हैं उस पे बना के जीन्स का कपड़ा लपेट के रख लें। इसमें आप चाहें तो हैंग कर सकते, वो हैंगर कहती हूँ, बच्चों की हेयर बैंड्स जो हैं वो हैंग कर सकते हैं, या उनकी जो माला वगैरह होती हैं, या जो बच्चियाँ वो ब्रेसलेट वगैरह पहनती हैं वो हैंग भी कर सकते हैं। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये ब्लू, कैमरे में ब्लैक लग रहा है लेकिन ये ब्लू कलर का है। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आप, मैंने नीचे कुछ नहीं रखा, चाहे तो उसमें लगा सकते हैं आप, इसमें कैचर्स लगा रख सकते हैं, या कुछ भी चीज़ आप इसमें हैंग कर सकते हैं। मैंने बच्चियों की कैचर्स ही लगाई हैं। एक पॉकेट में आप इसकी रबर बैंड डाल दें और दूसरी में इसकी वो पिन्ने जो पड़ी रहती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।